नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चैनल जेनेस एकेडमी में, जहाँ हम देते हैं बेहतर कल की शुरुआत। आज मैं लेकर के आया हूँ एक्सरसाइज 4.1, जो कि आपको देख रहे होंगे। मैंने तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस लिख रखे हैं जो एक्सरसाइज 4.1 में दे रखे हैं। चलो करना शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.1, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है आपका 7x + 4y होल स्क्वायर। कभी भी किसी भी क्वेश्चन को करने के पहले जो सबसे पहली बात है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये फॉर्मूला कौन सा है। साफ साफ दिख रहा है बेटा, इसको तो ए अज्यूम करना है, इसको बी। तो पहले लिख लो, ए 7x है, बी आपका 4y है। अब फॉर्मूला कौन सा लगाओगे आप? जाहिर सी बात है ए प्लस बी होल स्क्वायर लगाओगे। ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए की जगह पे क्या लिखोगे? 7x प्लस 2, ए की जगह फिर 7x मल्टीप्लाई बी की जगह 4y प्लस 4y होल स्क्वायर। तो ये आपका कितना जाएगा? 49 x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 होता है। ये हो जाएगा 2 7 जा 14, 14 4 जा 56 और 16 y स्क्वायर। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है। बढ़ते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका? 7x/5। देखो अक्सर 7/5x लिखते हैं, उसका मतलब भी 7x/5 ही होता है। और 3y/2 दे रखा है। इसमें a को क्या मानोगे आप? a तो पूरा 7x/5 हो जाएगा और b आपका क्या हो जाएगा? आपका 3y/2। फॉर्मूला लिखना जरूरी होता है, फॉर्मूला जरूर लिखिएगा कि पता चल सके कि किससे कनेक्टेड है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। सो अगर मैं ज़्यादा यूज़ करूँगा तो ए स्क्वायर की जगह लिखूँगा 7x/5 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7x/5 ए की जगह और बी की जगह 3y/2 प्लस 3y/2 होल स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल कर दो। सो कितना हो जाएगा आपका? 49x स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर 25। ये हो जाएगा 7 3 जा 21xy प्लस 9y स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4। ये आपको हो गया आंसर। थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही है बेटा, सारे क्वेश्चंस, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। पॉइंट्स में प्रॉब्लम आ जाती है कई बार, बट अगर आपका बेसिक क्लियर है तो पॉइंट में भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे ए क्या है? ए आपका 2.5p है। बी क्या है आपका? बी है आपका 1.5q। फॉर्मूला क्या लगेगा? जाहिर सी बात है, आपको पता ही है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। एक्सरसाइज ए प्लस बी होल स्क्वायर के ऊपर ही है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखा जाएगा। यहाँ पे ए की जगह क्या लिखोगे आप? ए की जगह लिखोगे 2.5p होल स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह 2.5p, बी की जगह 1.5q प्लस 1.5q होल स्क्वायर। तो इस तरीके से देखो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मैंने लिख दिया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करना है, मेरा आएगा 625। और यहाँ पे एक और एक 2 के बाद पॉइंट है, या 2 के बाद पॉइंट लगा देना है, इस बात को याद रखना है। तो ये हो जाएगा मेरा 6.25 और p की जगह p स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे 2.5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 5.0 आएगा। 0.0 लेने की कोई जरूरत नहीं है। 5 से 1.5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 7.5 आ जाएगा और p इंटू क्यू यानी पी क्यू साथ में। सेम ये 15 का स्क्वायर 225 होता है, बट पॉइंट 2 के बाद ही लगेगा। इस तरीके से आप इनको आप आगे ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सब तीनों टर्म्स अलग अलग हैं, मतलब लाइक टर्म्स नहीं है। यहाँ कर सकते हो ना यहाँ कर सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या गिवन है? फोर्थ क्वेश्चन है आपका 3s/4 प्लस 8t होल स्क्वायर। यहाँ पे ए को क्या मानोगे? ए है आपका 3s/4 और बी आपका क्या है? आपका 8t। सॉल्व क्या करना है? ए प्लस बी होल स्क्वायर लेते हुए करेंगे। सो ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या कहता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए की जगह क्या पुट करूंगा? ए की जगह पुट करूंगा 3s/4 प्लस 2 इंटू 3s/4 और बी की जगह क्या आ जाएगा? आपका 8t। ये सब आप पहली बात तो ग्रेड 8th में पढ़ चुके हो वैसे तो। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9, एस की जगह स्क्वायर और 4 की स्क्वायर की जगह 16। कैंसिल आउट करो, 4 से कर दिया, 4 2 जा 8 हो गया। अब यहाँ पे देखो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12s और t प्लस 8 का स्क्वायर 64 और t स्क्वायर। यही आपका आंसर है। इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा क्योंकि टर्म्स अलग अलग हैं। हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्या है? x प्लस 1/2y होल स्क्वायर। यहाँ पे a की जगह क्या पुट करोगे आप? x और b की जगह क्या पुट करोगे? 1/2y पुट करोगे। हमें फॉर्मूला यूज करना है ए प्लस बी होल स्क्वायर। हर बार आपको फॉर्मूला लिखना जरूरी है। फॉर्मूला है आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
अब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ। इसको जब मैं आगे सॉल्व करूँगा तो ए की जगह लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स की जगह ए की जगह एक्स और बी की जगह 1/2y प्लस 1/2y का होल स्क्वायर आ जाएगा। 2 से 2 यहाँ कैंसिल, तो मेरा क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक्स बन जाए एक्स होता है, नीचे वाई आ जाएगा। सो देख लो एक्स बन जाए एक्स और नीचे वाई लगा दिया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 वाई स्क्वायर आ जाएगा आंसर। इसको आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते। और 6 क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो फर्स्ट का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, डेट इज 1/x प्लस 1/y का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे a का मतलब है 1/x और b का मतलब है आपका 1/y। सो हमें क्या पता है a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर होता है आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे a की जगह मैं पुट करूंगा 1/x प्लस 2ab की जगह 2 इंटू 1/x और b की जगह 1/y प्लस बी स्क्वायर की जगह 1/y का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2 1 जा 2 और नीचे एक्स इंटू वाई एक्स वाई। कई बच्चे 2xy लिख देते हैं जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो इसको डिनोमिनेटर में ही लिखना है, इस बात को याद रखना है। अब फिर 1 का स्क्वायर 1 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। इस तरीके से पहला क्वेश्चन आपका हो गया है। हर फॉर्म मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर से रिलेटेड है सारे फॉर्मूलाज। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट है आपका 64 का स्क्वायर। देखो इसमें डायरेक्ट 64 इंटू 64 मत करना, क्योंकि यूजिंग आइडेंटिटी हमको यूज करना है, मतलब आइडेंटिटी को यूज करते हुए करना है। तो आइडेंटिटी कौन सी रहेगी हम देखते हैं। चलो इसमें आप लिखोगे 64 को 60 प्लस 4 का होल स्क्वायर, जो जिसके ज़्यादा करीब होता है उसको लिखना। अगर 66 होता तो आप 70 माइनस 4 लिखते, तो 60 के करीब 4 है तो 60 प्लस 4 लिखूंगा, ना कि 70 माइनस 6 लिखूंगा। आंसर तो दोनों में सेम आएगा, आंसर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आंसर में दोनों में ही सेम आना है, लेकिन जो एप्रोप्रिएट मेथड है वही यूज करना आप। सो ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे ए कौन है, ए आपका 60 और बी क्या है, बी आपका 4 है। तो ए की जगह आप रखोगे 60 का स्क्वायर, 2a की जगह लिखोगे 2 इंटू 60 इंटू 4 और बी स्क्वायर की जगह लिखोगे 4 का स्क्वायर। 60 का स्क्वायर हो जाएगा 6 6 36 और 3600, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 480 और ये हो जाएगा 16। जब आप तीनों को ऐड करोगे तो इसको ऐड करोगे 496, यानी आपका आंसर आ जाएगा 4096। करके देख लो। यहाँ पे ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये लाइक टर्म्स है तीनों, तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है 105 होल स्क्वायर। 105 को भी अगर एक्सपेंड करोगे तो आप लिखोगे इसको 100 प्लस 5 होल स्क्वायर। यहाँ पे ए कौन है, ये आपका 100 है और बी क्या है, बी आपका 5 है। सो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला लगेगा आपका ए प्लस बी होल स्क्वायर, जो कि कहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी लिख सकते हैं हम। सो ए की जगह आप लिखोगे 100, जरूरी नहीं है कि आप हर बार ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर लिखो, ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 100 का स्क्वायर में 4 जीरो आ जाएगी, तो 100 में 100 करते हैं। 5 का स्क्वायर बच्चे 10 लिखते हैं, बट 5 का स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5 और ये हो जाएगा 1000। इनको जब ऐड करोगे तो 11025, यही आंसर आएगा। डायरेक्ट ऐड मत कर, डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत करते ना, 105 आपको इस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका 205 का होल स्क्वायर। इसको भी अगर आप एक्सपेंड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 200 प्लस 5। यहाँ पे ए क्या है, ए आपका 200 है, बी आपका 5 है। फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, ए प्लस बी होल स्क्वायर यूज करेंगे। दैट हैज बिकम नाउ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखो, चाहे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखो। यहाँ पे ए की जगह क्या पुट करूंगा 200, तो ए की जगह 200 आ गया उसका स्क्वायर, बी की जगह 5 का स्क्वायर और 2ab की जगह 2 इंटू 200 इंटू 5। चलो इसको करते हैं सॉल्व। तो देखो 40,025 और ये हो जाएगा 2000। ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 42025। करके देख लो। सो इस तरीके से मैंने आपको 4.1 कंप्लीट करवा दिया। उम्मीद है आपको 4.1 अच्छी तरह समझ में आ गया होगी। कुछ भी नहीं था इन क्वेश्चंस में, इतने से क्वेश्चन है। ए प्लस बी होल स्क्वायर यूज करते हुए सारे क्वेश्चंस किए गए हैं। बढ़ेंगे अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि एक्सरसाइज में 4.2 है। तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए, आबाद रहिए।